कवि आल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर ने किस प्रकार से समाज के दुर्व्यवहार का गहरा छाप इस समाज में, कहने का मतलब कि समाज में एक के दुर्व्यवहार करने से समाज में किस प्रकार की मानसिकता एक छूत के समान फैलती है, इसका वर्णन इसने अपने इस कविता, इस निबंध में बखूबी रूप से किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। हम सबसे पहले तो हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। कवि आल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर का जन्म 2 जून 1865 को हुआ था। उसके पिता का नाम हेनरी जेम्स गार्डनर था और उसकी माँ का नाम सुसाना टेलर था। वह अपने पिता की 8वीं और सबसे छोटी संतान थी। उनके पिता शराबी नशेबाज थे और बढ़ईगीरी थे से कुछ भी नहीं कमा पाते थे और इस सूरत में 10 लोगों का परिवार का मुख्य आधार उनकी माँ थी। उसके बचपन में गार्डनिंग का कवि का जो स्वास्थ्य था बहुत कमज़ोर था और यह भविष्यवाणी भी की गई थी कि वह लंबे समय तक नहीं जी पाएगा, परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और वह 80 वर्ष तक जिया और 80 से अधिक पक्की वर्ष की उम्र में उसने वृद्धावस्था में 3 मार्च 1946 को मरा। उसके परिवार की गरीबी के कारण गार्डनर को 14 वर्ष की छोटी उम्र में स्कूली शिक्षा छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार वह समुचित, उचित, औपचारिक शिक्षा से वंचित रहा। परंतु ये कठिनाइयाँ, मुश्किलें, हर तरह के मुश्किल भरे जो रास्ते थे, वह भविष्य के अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता के प्रकांड पंडित को झुका या तोड़ नहीं पाई। उन्होंने सिर्फ उसे कठिन परिश्रम और प्रसिद्धि की धीमी परंतु स्थिर का उठाव या पाठ सिखाया। पॉल गार्डनर ने अपने बचपन की सहेली एडा क्लेटन से विवाह किया। उसके 6 छोटे गार्डनर दिए ना, मतलब उनके छोटे छोटे बच्चे हुए है ना। उन्होंने ब्लैकबर्न में अपना प्यारा आशियाना बनाया। चूँकि गार्डनर विधिवत औपचारिक शिक्षा से वंचित रहा, उसने स्वास्थ्य की होने के लिए ठानी। वह पाठक था। उसने खासकर हैज़लिट व मकाले को कृतियों को बहुत अच्छे से परिश्रम और अच्छी तरह से संपूर्णता से पाठ पढ़ाया। इस संदर्भ में उसका भाई आर्थर को बहुत ज़्यादा प्रिय रहता था। वह डॉक्टर जोहान स्टेवंस को भी चल दिया था। उसने पढ़ा, उसने नोट्स बनाए, बाद में उसने आर्टिकल्स, निबंध और स्केचेस लिखे। तब वे नोट्स से उसे खूब काम आए। काम और कृतियाँ गार्डनर पत्रकारिता के लिए बना था और वही उनका पेशा बन गया। एफ.एच. नाइज में प्रथम गुरु था। गार्डनर की 17 की उम्र में गार्डनर टेलीग्राफ के स्टाफ पद पर था और बाद में इसकरण संपादक बन गया। उसके कैरियर का महान और अंतिम क्षण 1902 में आया, जब खूब बिकने वाली लाइब्रेरियन दैनिक के डेली न्यूज़ का संपादक नियुक्त हुआ। वहाँ उसने पूर्व चार्ल्स डिकेंस द्वारा अधिभोग ओस्बी कुर्सी को संभाला। ये तो उनके जीवन थे, ये तो उनका जीवन परिचय था। अब हम पढ़ते हैं अपने निबंध कृपया कहने पर, है। तो ये निबंध हमारे होने वाले आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। एम.जी. गार्डनर हमें दिन प्रतिदिन सामाजिक व्यवहार चलन में विनम्र, शिष्ट और हाथ तर्क कर संगत आचरण की शिक्षा देते हैं। मतलब कि जो गार्डनर हैं, कवि गार्डनर हैं, तो हमें दिन प्रतिदिन सामाजिक व्यवहार में किस प्रकार से बात व्यवहार और तर्क संगत की अच्छी शिक्षा देते हैं। गार्डनर का निबंध का आरंभ एक लिफ्ट चालक के उदाहरण से करते हैं, जिसने एक यात्री को इस लिफ्ट के बाहर फेंक दिया था क्योंकि उसने सर्वोच्च मंडिल कहा था, है ना। मतलब किसी भी बात को लेके सर्वोच्च मंडिल कहा था, सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन इसके बजाय उसने उसे ये कहना था, कृपया सर्वोच्च मंडिल नहीं कहा।
इसी बात को लेकर मतलब उसने क्या किया, बाहर फेंक दिया सामान। लिफ्ट चालक की जो प्रतिक्रिया हिंसात्मक थी, इसलिए उस पर जुर्माना हुआ। गार्डनर टिप्पणी करते हैं कि यात्री का व्यवहार निश्चित रूप से गलत था। उसने लिफ्ट चालक की भावनाओं और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। उसकी भी अपनी भी गलती थी, लेकिन जब चालक की प्रतिक्रिया कानून की पकड़ में आती है, उसने, है ना, लिफ्ट चालक ने क्या किया, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो प्रतिक्रिया जो कानून में पकड़ आती है और जबकि यात्री की नहीं आती है। यहाँ तक कि कानून की बात है, लिफ्ट चालक पर किया गया जुर्माना न्याय उचित है। यदि कोई कानून रूप से ना स्वीकृत अपराधों के विरुद्ध लाठी का सहारा लेने लगे तो फिर हिंसा का अंत ही नहीं होगा। व्यक्ति का अपराध सामाजिक नैतिक था। इस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध कानून बनाना संभव नहीं है और कोई अदालत ऐसे मामलों में न्यायालय नहीं कर सकती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लिफ्ट चालक को वैसा करना चाहिए। इसके विपरीत यह सच है कि उसकी सामाजिक स्थिति के लिए यह हाल और भी अधिक पीड़ादायक थी। संभव था कि इससे उसका सारा दिन खराब हो जाए, सारे दिन उसका मिजाज पूरा मतलब गंदा बना रहे। ऐसा बुरा स्वभाव, है ना, एक छूत की तरह फैलता है और उसकी श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। हम अपने संसार को अपने बुरे स्वभाव से दूषित करते हैं। बुरे आचरण से व्यापक हानियाँ होती हैं, फिर भी उनके विरुद्ध में कानून नहीं बनाए जा सकते, न ही कोई अदालत उनके मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। कुछ भी हो, हम सभी ऐसा महसूस करते हैं कि लिफ्ट चालक हमारी सहानुभूति का अधिकारी है। यह सच है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो हमें कृपया कहने के लिए बाध्य करे। लेकिन फिर भी एक बहुत पुरानी और पवित्र परंपरा है कि यदि हम किसी की सेवा करना चाहें तो कृपया शब्द के साथ उसके प्रति धन्यवाद के साथ स्वीकार करें, और उसका अंत जो है तो धन्यवाद के साथ स्वीकार करें। इस शिष्टाचार से सामाजिक जीवन जो है तो सहज और मधुर बन जाता है। गार्डनर प्रभावपूर्ण ढंग से कहता है कि वह आदमी बड़ा असभ्य और गंवार है जो सबकी सेवा को कहने भर से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आदेश देता है। अच्छे आचरण के मूल्य को स्पष्ट करने के लिए गार्डनर एक विनम्र बस कंडक्टर का उदाहरण देता है कि एक दिन एक सिटी बस में वह क्या हुआ, सवार हुआ, मतलब कि बैठा, और बस में चढ़ जाने के बाद ही उसे पता चला कि उसके पास एक पैसा भी नहीं है। वह भविष्य की कल्पना करके भयभीत हो गया। उसे डर लगा कि बस कंडक्टर उसका अपमान करेगा, उसे उसके कवि के सामान को मतलब बाहर फेंक देगा। लेकिन सौभाग्य से ऐसा हुआ। बस कंडक्टर एक अत्यधिक भला आदमी था। उसने उसका न केवल विश्वास किया, अंततः उसके गंतव्य स्थान तक का टिकट बिना पैसे के उसे दिया। उसके कुछ दिनों के बाद गार्डनर का अंगूठा बस कंडक्टर के द्वारा कुचल गया। वह क्रोधित हुआ, उस पर दर्द भी हुआ, लेकिन देखा तो वह भला आदमी, उठाकर देखा तो वही मतलब बस कंडक्टर को पाया कि वही बस कंडक्टर था जो उसने उसे चोट पहुंचाने के लिए खेद प्रकट किया। गार्डनर कहता है कि उसने मुझे चोट पहुंचाई थी, लेकिन वह इतना भला था कि मैंने कहा कि कोई चोट नहीं लगी है। बस कंडक्टर अपना स्वभाव मधुर बनाए रखता है, कभी धीरज और मधुरता नहीं खोता। वह यात्रियों की सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखता है। वह जो मतलब छोटे बच्चे हैं उनको पुत्र के समान ख्याल रखता है, और बच्चों के लिए इतना ज़्यादा करता है। वह वृद्धों के लिए एक पुत्र के समान ख्याल रखता है। बच्चों के लिए इतना ज़्यादा कुछ करता था कि जितना कोई पिता नहीं करता है, यानी पिता करता है। उसे अपना काम कभी उगने वाला या सुनने वाला नहीं लगता है। कभी कहता है, अगर बुरी आचरण छूत फैलाने वाले होते तो अच्छे आचरण भी छूत फैलाने वाले होते हैं। यही कारण था कि बस कंडक्टर का बस का वातावरण सदा सकारात्मक बना रहता था। और फिर कंडक्टर का यह प्रश्न मुद्रा और मधुर व्यवहार अपव्यय विलासिता नहीं थी, बल्कि बड़ी समझदारी का निवेश था। इसका अर्थ यह है कि बस कंडक्टर अपनी बस का वातावरण सुखद रख के अपने काम को हल्का और आनंदपूर्वक बना लेता था। गार्डनर की इस अज्ञात बस कंडक्टर जो किसी दूसरे रूट पर चला गया है, इसकी प्रशंसा लिखने के लिए कोई अफसोस नहीं है। इसके विपरीत हमसे कहता है,
निम्न स्तरीय नागरिक से कर्मचारी से मधुर आचरण का पाठ सीखना चाहिए। तत्पश्चात कवि अपना मत व्यक्त करता है कि युद्ध ने हमारे आचरण और शिष्टताओं को बड़ी हानि पहुंचाई है। वह हर किसी से अपील करता है कि जीवन जीने योग्य के लिए हमें चाहिए कि हमें पुण्य प्राप्त करें। इस मामले में कानून हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। कानून केवल हिंसा से हमारी रक्षा कर सकता है। गार्डनर अपनी स्पष्ट भाषा में एक तथ्य सामने लाता है कि रोज़मर्रा की अशिष्टताएं, बेरुखियां कानूनी रूप से दंडनीय नहीं बनाई जा सकती हैं, परंतु इस समय लोगों को उनका प्रतिकार करने के लिए हिंसा बल के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गार्डनर कहता है कि शारीरिक चोट की पीड़ा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि वह थोड़ी समय में शांत हो जाती है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति घुटने के नीचे तेज प्रहार करता है तो दर्द कुछ समय की ही होगा, परंतु हमारे अहंकार, स्वाभिमान, आत्मसम्मान या प्रतिष्ठा की चोट के बारे में ऐसा नहीं है। इस बेइज्जती, अनादर, अपमान का दर्द गहरा और अधिक समय तक टिकने वाला है। कवि इस बात पर काल्पनिक स्थिति स्पष्ट कर देता है। कवि अपने पाठकों को सामाजिक व्यवहार में शिष्टता और विनम्रता के महत्व के बारे में निर्देश देता है। वह कहता है अभद्रताएं और हिंसा ताकत के समान और कानून के दायरे में नहीं है। फिर भी वह कहता है अपमान या अशिष्टताएं शारीरिक हिंसा से अधिक पीड़ादायक, हानिकारक हैं। आगे उनका प्रभाव विशाल और अधिक समय तक टिकने वाला तथा संक्रामक होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एक दुर्व्यवहार हमारे समाज को कितना गंदा कर देता है ना। तो चलिए चलते हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।